पीएम मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। शिवाजी की मूर्ति गिरने का मामला उनके लिए जी का जंजाल बन गया है और अब पीएम मोदी का महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जगह जगह मोदी माफी मांगो के पोस्टर भी लग गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ट्रोल हो रहे हैं, यानी पीएम मोदी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि पीएम मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। यानी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले पीएम मोदी अब अपने ही लोगों के चलते घिरते जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का विरोध हो रहा है या इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरने का मामला, वो भी महाराष्ट्र चुनाव से पहले, पीएम मोदी और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आखिर कैसे और कौन कर रहा है विरोध, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 26 अगस्त 2024 को अचानक से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई और ये मूर्ति कोई सालों पुरानी या जर्जर हालत में नहीं थी, ये आप सभी जानते हैं, बल्कि इस प्रतिमा को लगे हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को अपने हाथों से इसका अनावरण किया था, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई थी और बीजेपी ने खूब जोर शोर से इसका कार्यक्रम किया था। बीजेपी ने इसके सहारे से महाराष्ट्र की जनता को साधने की कोशिश की थी, यहां तक कि बीजेपी ने अपने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि उन्होंने शिवाजी को लेकर एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए थे। यानी शिवाजी महाराष्ट्र की जनता को साधने के लिए कितने जरूरी हैं, ये बात बीजेपी अच्छे से समझती है और यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करवाया गया, वो भी पीएम मोदी से, जिससे राज्यपाल के बयानों से जो बीजेपी को या एनडीए को जो डेंट लगा है उसकी भरपाई हो जाए, क्योंकि फरवरी 2023 में भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया था और उसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2023 में इस मूर्ति का अनावरण करवाया गया, जिससे इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ना हो, लेकिन बीजेपी के दांव भी फेल हो गया और बीजेपी मात्र 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब महाराष्ट्र में आ गए हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले शिवाजी की प्रतिमा टूटने से बीजेपी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और उसकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इस मुश्किल को वो कैसे संभाले और इसी बीच उसका विरोध शुरू हो गया है और भी जबरदस्त तरीके से, यहां तक कि पीएम मोदी माफी मांगो के पोस्टर लग गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के दौरे से पहले ही उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र चुनाव की अभी तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो है सियासत गर्मा गई है और तैयारियां शुरू हो गई और इसी को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर थे और उससे पहले उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। यही नहीं, महाराष्ट्र के जो चुनाव की तारीखों को जो बचा के रखा गया या आगे जो रोक के रखा गया, उसके पीछे का एक वजह ये भी मानी जा रही है कि बीजेपी का जो है जबरदस्त विरोध है महाराष्ट्र में, एनडीए से नाराजगी है महाराष्ट्र में, उसी को साधने के लिए और जो कार्यक्रम रुके हुए हैं एनडीए सरकार के, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के, उनको पूरा करने के लिए, उन जो है योजनाओं को पूरा करने के लिए ही ये समय लिया गया है। खैर, वापस आते हैं इस मुद्दे पर। तो उनके यानी पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही मुंबई और पालघर में प्रधानमंत्री का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। मुंबई में इस घटना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिस पर हिंदी में तो कहीं पर मराठी में लिखा हुआ है। कुछ पोस्टर्स पर हिंदी में लिखा है मोदी माफी मांगो, वहीं कुछ पोस्टर्स पर मराठी में लिखा है तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र द्रोही सरकार है। हालांकि क्योंकि राज्य में एनडीए सरकार है, इसलिए इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने वीकेसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको ये करने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। इसके अलावा कांग्रेस नेता नसीम खान को भी उनके साकीनाका कुर्ला स्थित घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे वो प्रदर्शन ना कर पाए, मोदी का विरोध ना कर पाए। उन्होंने भी प्रतिमा गिरने को लेकर प्रोटेस्ट करने का क्योंकि ऐलान किया था। इसके अलावा भी जो कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसकी कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।
जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। यानी ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही कांग्रेस नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन का इस्तेमाल उनकी आवाज को रोकने के लिए किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी मोदी माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है और अभी तक लगभग 30,000 से ज्यादा लोग इस पर पोस्ट कर चुके हैं। यूजर्स का तो यहां तक कहना है कि सिर्फ 8 महीने बाद ही वो प्रतिमा ढहना सरकार में फैले भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है और महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। इसको लेकर सोशल मीडिया के अलावा मुंबई ही नहीं, पालघर में भी पीएम मोदी के आगमन से पहले ही प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध की वजह यहां पर बनने वाला बंदरगाह ही है, यानी जिस काम के लिए मोदी आ रहे हैं उससे भी वहां की जनता नाराज है। यानी शिवाजी के प्रतिमा गिरने के अलावा ये एक और मुद्दा है जो पीएम मोदी के विरोध का कारण बन गया है। पीएम मोदी को पालघर जिले के दहानू में बधावन में बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करना था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले ही वहां रहने वाले यानी स्थानीय मछुआरे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नाव पर काले गुब्बारे बांधकर अपना विरोध जताया। इस पोर्ट को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। मछुआरों का यहां तक आरोप है कि फिशिंग के लिए अरब सागर का ये इलाका गोल्डन एरिया है और इससे उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा अगर ये बंदरगाह बनता है तो, इसलिए वो इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी, इसलिए पीएम मोदी पालघर पहुंच गए शिलान्यास करने। यानी कहा जा सकता है कि एक और मुसीबत महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोदी सरकार के सामने है, क्योंकि राज्य के मछुआरे भी अब मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं। राज्य में एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई है और एमबीए गठबंधन इस दल की मुसीबत तो पहले ही बना हुआ था और अब जब शिवाजी की मूर्ति गिर गई, दूसरी तरफ ये बंदरगाह का जो विरोध शुरू हो गया है, उसके बाद से इन दलों के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस प्रतिमा को, यानी अब शिवाजी की प्रतिमा की अगर बात करें तो इस प्रतिमा को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के ही एक करीबी को दिया गया था और उसके बाद जब ये प्रतिमा गिर गई है तो जाहिर तौर पर संघ और बीजेपी दोनों घिर गए हैं और संघ और बीजेपी घिरे हैं तो अपने आप ही शिंदे सरकार भी घिर जाती है और शिवसेना के शिंदे गुट भी घिर जाता है। अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि इसे बनाने वाला मूर्तिकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का करीबी था। उन्होंने आगे कहा कि जयदीप आप्टे को इतने बड़े पैमाने की मूर्ति बनाने का कोई अनुभव नहीं था, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। आप्टे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में उद्धव गुट की भी एंट्री हो गई है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महायुति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संजय राउत ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा विवाद को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, बल्कि भगवान की मूर्ति है। इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया है, हम इसे सहन नहीं करेंगे और 1 सितंबर से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। एफआईआर में नामजद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कोल्हापुर से अरेस्ट किया गया है। कोल्हापुर क्राइम ब्रांच ने आरोपी चेतन को मालवड़ पुलिस को सौंप दिया है। यानी जितना बीजेपी शिवाजी के मुद्दे पर बचने की कोशिश कर रही थी, जितना जनता को साधने के लिए शिवाजी प्रेम दिखा रही थी, उतना ही उल्टी गिरती जा रही है। और जब ये मूर्ति गिर गई, ये प्रतिमा गिरने से तो बीजेपी के आगे एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और महाराष्ट्र में बीजेपी पहले ही घिरी हुई है। लोकसभा चुनाव से ये साफ हो गया था कि बीजेपी की स्थिति कमजोर है। अब बीजेपी की स्थिति तो पहले ही कमजोर थी, लेकिन जब ये प्रतिमा गिरी तो इससे शिंदे की स्थिति भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि घिर गई है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में शिंदे भी हैं, अजीत पवार गुट भी है। तो ऐसे में अगर शिंदे बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और अजीत पवार भी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाए रहते हैं तो उसका नुकसान
इस मूर्ति के गिरने का नुकसान अजीत पवार को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये खबर साफ है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं जो है दूरी बनाते दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो एनसीपी शरद पवार के साथ चले जाएं। खैर वो दूसरी बात है, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये दिखा रही है कि पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध महाराष्ट्र में हो रहा है और उसे रोकने की पुरजोर कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई, लेकिन ये विरोध नहीं रुक रहा है। और जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से लोगों में गुस्सा है पीएम मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के खिलाफ, ये सबके सामने है। और अगर ये विरोध इस तरह चलता रहा या ये नाराजगी लोगों की खत्म नहीं हो पाई, जिसकी कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, अगर ये कोशिश नाकामयाब हुई तो इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा, जो बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है। लेकिन बीजेपी जानती है कि उसे इस बार नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट ने भी इस तरह के संकेत उसे दे दिए हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इस सब को साधने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।